हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10th क्लास का 3rd चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो टॉपिक है nth टर्म ऑफ एपी, इस nth टर्म ऑफ एपी के ऊपर प्रैक्टिस सेट 3.2 डिपेंड है। तो इस प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हम प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जो आपको घर में ट्राई करना है, सॉल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है आपको कि मेरे सर होमवर्क कंप्लीट हो गए करके, जब आपके होमवर्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो कवर स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी को लाइक्स करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकॉन पे प्रेस करो ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको एडवांस में मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, और इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको एक पर्टिकुलर पोजीशन की टर्म फाइंड आउट करनी थी। मतलब 20वीं टर्म, मतलब 20वीं टर्म निकालनी है, या 21वीं टर्म निकालनी है, 21st टर्म निकालनी है, या 31st टर्म मतलब 31वीं टर्म निकालनी है, या 15वीं टर्म निकालनी है। कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन की हमको टर्म निकालना था, और उसके लिए हमारे को एक एपी दी थी, और उस एपी से हम क्या फाइंड आउट करते थे, ए और डी फाइंड आउट करते थे, और उस ए की वैल्यू से और डी की वैल्यू से हम कोई भी पोजीशन की टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन थे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें हमको क्या करना है, तो फाइंड करना है कि कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे। तो आप अगर किसी को बोलोगे आप कि कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिविजिबल होते हैं, तो कोई जिसको पता नहीं है n टर्म का फार्मूला, तो वो क्या करेगा, पहले 3 डिजिट नेचुरल नंबर के बारे में सोचेगा। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 100 से स्टार्ट होते हैं। 100 पहले 100 हो गया, फिर 101 हो गया, 102, ऐसे करते करते आप 999 मतलब 999 तक जाओगे। तो 100 से लेकर 999 तक कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिवाइड होती है। तो आप ऐसे अगर फाइंड आउट करने जाओगे बिना फार्मूले से, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो हमारे पास में एक फार्मूला है n टर्म ऑफ एपी, TN का फार्मूला। तो TN के फार्मूले से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल है 5, तो 5 से जो पहला डिजिट है वो होता है 100। तो 100 क्यों है 3 डिजिट नेचुरल नंबर, तो आपको पता है वहाँ पे 3 डिजिट होते हैं। अब ये 5 से डिविजिबल क्यों है, तो आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 से जब 100 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब 100 से 5 को डिवाइड होता है, तो अगर 5 को 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो पहला नंबर हो गया 100 फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म जो होगी तो 100 में 5 ऐड करोगे तो 105 होगा। थर्ड टर्म 115। ऐसा करते 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 आपका जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है वो है 999। लेकिन 999 5 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या करोगे, 999 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। रिमाइंडर 100% 4 आएगा। तो उस 4 को 999 में से माइनस करोगे तो 995 आएगा। तो 995 ये आपकी लास्ट टर्म रहेगी। ये आपकी क्या है, कौन सी टर्म रहेगी, लास्ट टर्म रहेगी। तो ये फर्स्ट टर्म यानी ये हो गया, और कॉमन डिफरेंस जो होगा 105 में से 100 गया तो 5, यहाँ पे डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो 5 है। और ये जो 100, 105, 110, 115 ये जो सीक्वेंस है ये एक एपी है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये फर्स्ट टर्म होगी जिसको हम ए बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस 105 में से 100 गया तो 5, कॉमन डिफरेंस डी यानी 5 हो गया। अब ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है हमको नहीं पता। ये हमको पता है कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ठीक है। इसके बाद में 5th टर्म आएगी, लेकिन 995 कौन सी टर्म है हमको नहीं पता। तो हम बोलेंगे ये nth टर्म है, और nth टर्म को हम TN बोलते हैं। तो TN इक्वल टू 995। तो ये नहीं, तो हमको फाइंड करना है कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर, जैसे कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड नेचुरल नंबर हो गया, थर्ड नेचुरल नंबर हो गया, फोर्थ नेचुरल नंबर हो गया। तो ये कौन था, nth नेचुरल नंबर। ये नहीं हमको फाइंड करना है। अगर यह निकल जाएगा तो कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर वो पता चल जाएंगे। ओके,
तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो n निकालने के लिए हम tn का फार्मूला लगाएंगे। तो tn का फार्मूला आपको पता है, nth टर्म का फार्मूला पता है आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn के जगह आप 995 लिख दिया हमने 995 995, और a के जगह 100 लिखोगे प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, और कॉमन डिफरेंस 5 यहाँ पे लिख दोगे। अब क्या करोगे, 995 जैसा का वैसा इक्वल टू में 100 जैसा का वैसा, ये प्लस जैसा का वैसा, अब ये 5 दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू 9n 5n होगा, 5 इंटू -5 -1 -5 हो जाएगा। तो 995 जैसा का वैसा रहेगा, ये 100 जैसा का वैसा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, 5n जैसा का वैसा रहेगा, -5 जैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि कोई साइन चेंज होने वाला नहीं है। अब 995 जैसा का वैसा नीचे, 100 में से 5 गए तो 95 बचेंगे, प्लस 5n जैसा का वैसा। अब प्लस 95 लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो -95 हो जाएगा, और 995 में से 95 गए, 995 में से 95 गए तो 900 बचेंगे, और 5n का जो 5 था वो इंटू में था, वो डिवाइड में आ गया। तो 900/5, तो 5 से 900 को डिवाइड करोगे, 5 से 900 को डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, तो 180 आएगा। तो 180 कैसे आया, तो 5 जा 5, 9 में से 5 गए तो 4 पे 0 40, 5 8 जा 40, और ये 0 जैसा का वैसा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 180 आ गई। तो ऐसे 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर हो गए जो डिविजिबल हो गए 5 से। मतलब ये जो 995 जो रहेगा 180वां 3 डिजिट नेचुरल नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये कौन सा वाला रहेगा, तो 180वां। तो ऐसे 180 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर रहेंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो इस तरह से था ये 6 क्वेश्चन। तो आपने 6 क्वेश्चन में क्या किए, पहले 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल होते हैं वो लिखे। तो ये हमने एक सीक्वेंस के फॉर्म में लिखे, इस सीक्वेंस से हमने ए निकाले, डी निकाले, और इसको हम टी एन बोले। ये कौन से पोजीशन का नंबर था हमको नहीं पता, तो हमें एन पोजीशन का नंबर बोले, फिर एन हमने फाइंड आउट किए। उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि आपके पास 11 टर्म दी हुई है, 16 दी हुई है, 11 टर्म। तो 11 टर्म ऑफ एपी क्या दिया है, T11 लिखोगे, 16 दिया है, और 21 टर्म ऑफ एपी की जो 21वीं टर्म जो दी है वो दिया है 29। तो 21वें टर्म की जगह 29, तो 21st टर्म जो दी है एपी की है, मतलब T21 वो लिखोगे, 29 लिखोगे। तो हमको फाइंड करना है 41 टर्म, मतलब 41वीं टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो 41वीं टर्म यानी T41 हमको फाइंड आउट करना है। तो T41 फाइंड करने के लिए हम Tn का फार्मूला लगाएंगे। तो Tn का फार्मूला आपको पता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह क्या लिखोगे, 45 लिखोगे, n के जगह क्या लिखोगे, 45 लिखोगे। लेकिन आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता, मतलब a और d नहीं पता। तो a और d को फाइंड करने के लिए, a और इस d को फाइंड करने के लिए आपके पास T11 और T21 दिया है। तो T11 से मतलब इस टर्म से कोई ना कोई एक इक्वेशन मिलेगा, और T21 से कोई ना कोई एक इक्वेशन मिलेगा a और d के फॉर्म में। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a और d निकल जाएगा, और a और d निकलने के बाद में आप T41 निकाल सकते हो। तो चलो T11 मतलब 11 टर्म से किस तरह इक्वेशन बनता है वो हम चेक करेंगे। तो हम n टर्म ऑफ एपी का फार्मूला लगाएंगे। तो n टर्म ऑफ एपी का फार्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये अपने पास फार्मूला या बाजू में ब्रैकेट में फार्मूला लिख सकते हो। तो T11 बोला तो यहाँ पे n की जगह 11 डालोगे, a की वैल्यू नहीं पता, जैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे 11 डालोगे तो 11 में से बन गया तो 10। अगर 11 है तो a प्लस 10d, आपको पता है भी है T11 यानी a प्लस 10d होता है। अब बताओ a प्लस 10d जैसा का वैसा रहेगा ये, और T11 की जगह आप 16 लिखोगे। तो a प्लस 10d इक्वल टू 16 आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा, क्योंकि इससे a नहीं निकल रहा है, d भी नहीं निकल रहा है। हमको अभी एक इक्वेशन से, एक लीनियर इक्वेशन से हम कोई भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो a प्लस 10d इक्वल टू 16 इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपका, एक इक्वेशन मिल गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। a एक वेरिएबल हो गया, d दूसरा वेरिएबल हो गया। नाउ T21, तो T21 का फार्मूला लगाएंगे तो n की जगह 21 डालेंगे, इस n की जगह 21, तो 21 में से बन गया तो 20, तो a प्लस 20d होगा। T21 के लिए 29 लिखोगे, तो a प्लस 20d इक्वल टू क्या होगा, 29। इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा। अब इन दो इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आप a और d फाइंड करोगे। तो यहाँ पे अपन मेथड जो यूज करेंगे, तो यहाँ जो हम मेथड यूज करने वाले हैं, तो कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं, तो एलिमिनेशन मेथड। तो a को हमको एलिमिनेट करना है। तो a को एलिमिनेट करने के लिए a का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये एलिमिनेट हो सकता है। तो a को एलिमिनेट करने के लिए दोनों का साइन सेम है, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड। ये सेकंड होना चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 10d इक्वल टू 16,
तो a प्लस 10d इक्वल टू 16, तो इक्वेशन फर्स्ट के साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि आप इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये इक्वेशन सेकंड का प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 20d हो जाएगा, ये प्लस 29 है तो माइनस 29 हो जाएगा, ये प्लस है माइनस से कैंसिल। अब ये माइनस 20d, ये प्लस 10d, तो माइनस 20d में से प्लस 10d गया तो माइनस 10d बचेगा, और 29 में से 16 गए तो 13 बचेंगे, तो 9 में से 6 गए 3, 2 में से 1 गया 1, माइनस का साइन रहेगा। अब ये माइनस कैंसल, डी की वैल्यू ये इंटू में 10 है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 13/10 ये डी की वैल्यू हो जाएगी। अब ये डी की वैल्यू पता होगी, लेकिन ए की वैल्यू पता है कि हमको नहीं, तो डी इक्वल टू 13/10 हम ये इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस 10d इक्वल टू 16 की जगह, तो इस d के जगह a तो जैसा का वैसा रहेगा प्लस 10d, तो d के जगह 13/10 रहेगा और इक्वल टू 16 जैसा का वैसा रहेगा, इक्वल टू 16 जैसा का वैसा रहेगा। अब क्या होगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट प्लस 13 बचेगा, अब प्लस 13 उधर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 16 माइनस 13 होगा, और 16 में से 13 के तो 3 बचेंगे, तो ये की वैल्यू हो गया 3। अब ये भी पता हो गया आपको, डी भी पता हो गया, तो आप कोई भी टर्म, दुनिया की कोई भी टर्म, उस एपी की कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमको कोई भी टर्म फाइंड आउट नहीं करना है, हमको 41वीं टर्म फाइंड करना है, 41th टर्म हमको फाइंड करना है। तो T41, तो यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो T41 a प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी रहेगा, तो ए के जगह आ जाएगा आपका 3 और डी के जगह आएगा आपका 13/10। तो देखो T41, तो ए के जगह 3 प्लस n-1, तो 41 माइनस 1 और डी के जगह 13/10 आ गया। अब क्या होगा, ये 3 एज इट इज रहेगा, प्लस जैसा का वैसा, 41 में से 1 के तो 40 बचेगा, 13/10 जैसा का वैसा। अब 10 4 जा 40, तो यहाँ 4 जा आएगा, 4 आ जाएगा, वो तो 13 जैसा का वैसा। तो 13 4 जा 52 होता है, 13 जो 52 होता है, और 52 और 3 52 और 3 तो 55 होगा। तो जो 41वीं जो टर्म रहेगी वो 55 रहेगी, 55 रहेगी 100%, ठीक है, 100% 41वीं टर्म 55 रहेगी। तो 41 टर्म ऑफ गिवन एपी इज 55। तो इस तरह था ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आपके पास एक एपी दी है 11 8 5 2, ये एक एपी दी है, तो इस एपी में विच टर्म इज ए नंबर माइनस 151, तो माइनस 151 इस एपी की कौन सी टर्म रहेगी वो हमको फाइंड करना है। ओके, तो आप सबसे पहले गिवन एपी लिखोगे, तो गिवन एपी में 11 8 5 2 डैश लिख दिया, तो ये एक एपी है, और इस एपी में आप देख रहे हो कि नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो 11 में से 3 गए तो 8, 8 में से 3 गए तो 5, 5 में से 3 गए तो 2, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब धीरे धीरे निगेटिव होते जाएगा नंबर। तो माइनस 151 कौन से टर्म है हमको नहीं पता, तो सबसे पहले ए फाइंड करेंगे, तो ये यानी 11 होगा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस यानी 8 में से 11 गए, आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म 8 में से 11 गए तो -3, ये कॉमन डिफरेंस होगा। अब हमको माइनस 151 कौन सी टर्म है नहीं पता, तो हम बोलेंगे वो nth टर्म है। ऐसे कौन सी टर्म है हमको नहीं पता, तो हम बोलेंगे जिसकी फर्स्ट टर्म है, या सेकंड टर्म है, या थर्ड टर्म है, या फोर्थ टर्म है। तो माइनस 151 कौन सी टर्म है हमको नहीं पता, तो हम बोलेंगे वो nth टर्म है, तो n टर्म को हम Tn लिखते हैं। तो लेट माइनस 151 इज एन टर्म ऑफ गिवन एपी, दैट इज, इसका मतलब वो n टर्म यानी Tn, तो Tn इक्वल टू माइनस 151। अब हमको ये n ही तो फाइंड करना है कि कौन सा विच टर्म कौन सा नंबर कब, तो हमको n ही तो फाइंड करना है ना, n फाइंड करना है हमको, ठीक है। ओके, तो n फाइंड करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करके लिख सकते हैं, n इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमको स्मॉल n लिखना है, आपको याद रखना है, हम स्मॉल n लिए थे, तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया। हमको कौन से पोजीशन का ये 151 नंबर है, कौन सा टाइम है, वही तो हमको फाइंड करना है। तो नाउ Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो Tn के जगह माइनस 151 लिखोगे। फर्स्ट टाइम मैंने आपको पता है 11 है करके, अब n हमको फाइंड करना है -1 जैसा का वैसा, और कॉमन डिफरेंस -3 लिखोगे। अब ये माइनस 151 जैसा का वैसा, ये प्लस 11 इधर आया तो -11 हो गया, और इक्वल टू में ये -3 इंटू n, तो -3n होगा, और माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब क्या होगा, दोनों का साइन सेम है तो एडिशन होगा, -151 और -11, तो 1 और 1 2, 5 और 1 6, और 1 जैसा का वैसा, तो -162 हो जाएगा, और इधर -3n +3 जैसा का वैसा। अब +3 को इधर आएगा, अब ये +3 है और हमको n की वैल्यू निकालना है, तो n की वैल्यू पॉजिटिव में होना चाहिए, तो -3n को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो +3n हो जाएगा, और इधर का -162 उधर जाएगा तो +162 हो जाएगा, और 162 और 3 तो कितना होगा 165, और जो n का जो 3 है इंटू में वो डिवाइड में आ जाएगा। अब 165 अपॉन में 3, तो
तो कितना हो जाएगा 55। तो 55 कैसे आया, तो 3 5 जा 15, 3 5 15, 16 में से 15 गया तो 1 पे 5 15 और 3 5 15, तो 55, या रफ में 165 को आप 3 से डिवाइड करो 55 आएगा। तो जो -151 था वो 55वीं टर्म थी एपी की, मतलब -151 ऐसा कर, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसा करते करते -51 जो रहेगा ना वो 55वीं टर्म रहेगी। ओके, तो इस तरह था ये 7 क्वेश्चन। अब बात करेंगे 9 क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के तरह है। उसमें हम 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो 5 से डिवाइड होंगे वो फाइंड करना था, कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, मतलब 10 से लेकर 250 तक, 10 से लेकर 250 तक ऐसे कितने नेचुरल नंबर हो गए जो 4 से डिविजिबल हो गए, वो हमको फाइंड करना है। तो 4 से डिविजिबल होने वाले, तो नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 से 250 डिविजिबल बाय 4, तो डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड होने वाले 10 से लेकर 250 तक के तो नेचुरल नंबर होंगे। तो वो कौन से होंगे, तो फर्स्ट नंबर जो होगा तो 10 के बाद का, तो 10, तो 4 से 10 को डिवाइड नहीं होता, याद रखना। तो 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो 4 के टेबल में 12 आता है। तो 10 के बाद में फर्स्ट नंबर जो होगा वो 12 होगा, फिर 12 में 4 ऐड करोगे तो 16, 16 में 4 ऐड करोगे तो 20, 20 में 4 ऐड करोगे तो 24 रहेगा। ऐसा करते 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 लास्ट जो रहेगा 250 के पहले, तो 250 आता है कि चेक करो, 250 को पहले आप 4 से डिवाइड करोगे, तो 250 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना, तो 4 को 250 से डिवाइड करते हो आप, तो क्या रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखो आप लोग 2 आ रहा है रिमाइंडर, मतलब 4 6 जा 24, 25 में से 24 गए तो 1 बचेगा, और फिर ये 0 आ जाएगा तो 10, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया तो 2, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 250 में से इस रिमाइंडर को माइनस करोगे, क्योंकि 2 ज़्यादा का हो रहा है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आता तो 250 को 4 से डिवाइड होता, लेकिन रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो रिमाइंडर बच रहा है, तो 2 ज़्यादा का है, तो 2 में से 2 माइनस करोगे, मतलब 250 में से 2 को माइनस करोगे तो 248। अगर 248 होता तो 100% रिमाइंडर 0 आता। तो लास्ट का जो डिजिट रहेगा वो 248 रहेगा। लास्ट का डिजिट बोलता हूँ, लास्ट का जो नंबर रहेगा वो रहेगा 248। तो 250 के पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल है, तो 248 है। ओके, तो बहुत सिंपल तरीका है फाइंड आउट करने का, लास्ट का नंबर डिविजिबल है क्या नहीं चेक करने का। तो ये तरीका है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर जो भी बचता है उसको माइनस कर देने का है, ठीक है। तो 248 होगा। तो अबाउट सीक्वेंस ये एपी है, क्यू एपी है, आपको पता है सब में डिफरेंस 4 का है। यहाँ फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, 16 में से 12 है तो 4, और ये कौन सी टर्म है हमको नहीं पता, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। 248 कौन सी टर्म है हमको नहीं पता, तो हम बोलेंगे टीएन है, nth टर्म है। तो एन टर्म कितनी होगी, 248। तो यह हमको यानी तो फाइंड करना है कितने नेचुरल नंबर है कि नहीं, हाउ मेनी नंबर वही डिविजिबल बाय 4, वही तो हमको फाइंड करना है। तो एन हमको फाइंड करना, तो क्वेश्चन मार्क का साइन दे दिया मैंने, टीएन का फॉर्मूला लगा दिया, a + n - 1 × d। तो टीएन की जगह 248 लिखूंगा, ए की जगह 12 लिखूंगा, n-1 जैसा का वैसा, डी की जगह 4 लिख दिया। ओके, अब बताओ 248 जैसा का वैसा, ये +12 इधर आया तो -12 हो जाएगा, और इक्वल टू में 4 × n, 4n होगा, 4 × -1 -4 हो जाएगा। और 248 में से 12 गए तो 236 बचेगा, 8 में से 2 गए तो 6, 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गए तो 3, और 2 जैसा का वैसा 236। और ये -4 अभी बचा है, तो -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, और 4n जगह पे रहेगा। तो ये हो जाएगा 240, 236 और ये 4 तो 240 हो जाएगा, और n का जो 4 है इंटू में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 240/4, तो 4 से 24, 60 जैसा का वैसा, तो 60। तो ऐसे 60 नंबर हो गए 10 से लेकर 250 तक जो डिविजिबल हो गए 4 से। ये भी बहुत आसान था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह था, फिर 6 क्वेश्चन की तरह। अब बात करेंगे 10 क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट 3.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लॉजिक वाला है, इसको अच्छे से फोकस करना आपको, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया है, एक एपी दिया है। अब एपी वो क्या, एपी तो आपके पास दी नहीं है, लेकिन उस एपी में 17 टर्म जो है वो 7 मोर देन है 10 टर्म से। अब वो 17 टर्म भी क्या है वो भी नहीं पता, बस इतनी कंडीशन दी है आपके पास में कि एक जो 17 टर्म जो है T17 वो 7 मोर है 7 से बड़ी है 10 टर्म से, 10वीं टर्म से। तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कंडीशन इस तरह से दी है, 17 टर्म बोला तो T17,
इज बोला तो इज इक्वल टू 7 मोर, तो 7 के आगे में प्लस लिखोगे और 10 टर्म मतलब 10वीं, मतलब 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 से बड़ी है, तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ टर्म बोला हो तो टर्म का फॉर्मूला लगेगा, Tn का फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। अब ये कंडीशन जैसे कि वैसे लिख दिया T17 T10 प्लस 7 जैसा का वैसा लिख दिए। अब n रहा तो n माइनस 1 डी होता है, तो T17 है तो 16 डी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस 16 डी हो जाएगा, मतलब a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। T10 बोला ये जैसा का वैसा रहेगा इतना, बस n की जगह 10 माइनस 1 आएगा और इंटू डी रहेगा, और a प्लस 7 एज इट इज रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने Tn का फॉर्मूला लगाया। अब इधर में पॉजिटिव ये है, राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव है, दोनों कट गए, तो जस्ट क्या बचेगा 17 में से एक गया 16 डी, 10 में से एक गया 9 डी और वो प्लस 7 जैसा का वैसा रहेगा। अब 9 डी इधर आ जाएगा तो माइनस 9 डी हो जाएगा, तो 16 डी में से 9 डी गए तो 7 डी बच जाएगा, तो 7 1 जा 7, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस जो रहेगा आपका कितना रहेगा 1 रहेगा। तो ऐसा मत करना कि 17 टर्म से एक इक्वेशन बनेगा, 10 टर्म से एक इक्वेशन बनेगा, ऐसा नहीं है। 17 टर्म की कुछ वैल्यू दी है कि अपने पास में नहीं, बस कंडीशन दी है कि 17 टर्म 10वीं टर्म से 10 टर्म से 7 से बड़ी है, तो बस यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगाओ, आपको डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो बहुत आसान था, ठीक है। अब प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ, लेकिन पहला क्वेश्चन थोड़ा सा नया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको Tn फाइंड करना है, मतलब n टर्म हमको फाइंड करना है, और बाद में उस n टर्म के जरिए से आपको 30वीं टर्म निकालना है, 13th टर्म आपको फाइंड आउट करना है, मतलब 30वीं टर्म आपको निकालना है। तो आपके पास एक एपी दिया है 3 8 13 18, एक आपके पास एपी दी है, तो गिवन एपी क्या दी है 3 8 13 18 जैसा का वैसा लिखोगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए यानी 3 दिया है और कॉमन डिफरेंस डी यानी 8 में से 3 के तो 5, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है। हमको n टर्म फाइंड करना है तो Tn क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू हमको नहीं पता, Tn की वैल्यू इस बार फाइंड करना है, n टर्म हमको फाइंड करना है इस बार। तो एक की जगह 3 लिखेंगे, n हमको नहीं पता तो जनरल में लिखेंगे, n टर्म जो बोलेगी ना वो जनरल में लिखेगी, n हमको पता ही नहीं है ना, तो n माइनस 1 जैसा का वैसा डी की जगह 5 आ जाएगा। अब ये 3 जैसा का वैसा 5 इंटू n 5n होगा, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा। अब ये 5n पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया मैंने, 3 में से 5 गया तो -2 बचेगा, तो n टर्म जो रहेगी वो 5n माइनस 2 रहेगी, तो ये आपका आंसर रहेगा n टर्म का। तो n टर्म जो बोला तो जनरल में n के फॉर्म में रहेगी। अब आपको T30 निकालना है, तो इस n की जगह 30 लिखना है, बस ये Tn का फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस n जो टर्म निकले जनरल में इसी से आपको T30 निकालना है। तो T30 बोला तो इस n की जगह 30 आ जाएगा, तो 35 जा 150, 3 5 15 जीरो जैसा का वैसा 150 और ये -2, तो 150 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 148, मतलब 150 माइनस 2 तो 148 बचेगा। तो तीसरी जो टर्म रहेगी वो रहेगी 148 रहेगी। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसी तीसरी जो टर्म रहेगी वो 148 निकलेगी। अब आपको ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के लिए आपके लिए है, चेक करना है कि 301 इस सीक्वेंस में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। सबसे पहले तो ये सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस को पहले एपी प्रूफ करना पड़ेगा, फिर एपी होने के बाद में आपको ए और डी फाइंड करना पड़ेगा, और ए और डी फाइंड कर दिए, और ये जो 301 वाली जो टर्म रहेगी सीक्वेंस की कौन सी टर्म रहेगी तो हमको नहीं पता, तो n टर्म, इसको हम Tn मानेंगे, फिर वो n निकालने की कोशिश करेगी। अगर वो n नेचुरल नंबर आता है तो ये जो 301 है इस टर्म में बैठेगी, इस टर्म की वो टर्म रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। ओके, ये आपको खुद से ट्राई करना है, सॉल्व एग्जाम्पल में देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी 560, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो आपके पास एक फॉलोइंग एपी यहाँ देना चाहिए था, मैंने एपी नहीं लिखा। हाँ, तो ये आपके पास एपी दिए 2 दिया है, बाद में 11 दिया, 20 29, ये एक एपी दी है, इस एपी से ए फाइंड करो, डी फाइंड करो, और ये जो रहेगी एन टर्म रहेगी, एन की वैल्यू निकालो, बस हो गया, कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर, यहाँ 2 डिजिट नेचुरल नंबर बोल रहा है डिविजिबल बाय 4, तो 2 डिजिट बोला तो 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 से लेकर 99 तक, तो 10 के बाद में जो नंबर होगा तो 12 फर्स्ट डिजिट होगा, और 99 को तो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो 4 को 99 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा 99 में से माइनस करोगे तो वो तुम्हारी लास्ट टर्म रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको n फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर ये जो 5th क्वेश्चन है, इसके जैसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। 10 टर्म मतलब T10 दिया, इससे एक इक्वेशन मिलेगा, 18 टर्म बोले तो T18, इससे एक इक्वेशन मिलेगा, फिर इन दोनों से आप ए और डी फाइंड करोगे, और ए और डी निकल जाएगा तो 38 टर्म निकालना है, और बाद में ये n टर्म 99 है, अगर n टर्म 99 है तो आपको n की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। मतलब लास्ट टर्म 99 है तो आपको n टर्म फाइंड करना है, तो Tn का फार्मूला लगाओगे। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में आपको खुद देखना है और खुद से ट्राई करना है, समझ में आया कि नहीं आपको सॉल्व करना है। अगर बुक से देख के भी सॉल्व करो, अगर देख के सॉल्व करने के बाद में भी अगर नहीं समझ में आ रहा है
तो कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा इसका वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। इसके बाद में हम जो प्रैक्टिस सेट कौन सा देखेंगे, 3.3 देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है।